लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लेबनान और इजराइल बॉर्डर की, जहां पर हलचल तेज है। तो लेबनान इजराइल बॉर्डर पर सैन्य हलचल तेज हो गई है और ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अब इजराइल नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर, अब तैयारी पूरी कर ली गई है। भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करेगी इजराइल डिफेंस फोर्स। सूत्रों के हवाले से एक खबर आपको बता रही है। साफ तौर पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है, एक वार्निंग दे दी गई है कि जो भी इजराइल के सामने आकर खड़ा होगा, जो भी इजराइल से टक्कर लेगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो ईरान क्यों ना हो। जो हाल गाजा का हुआ था वही हाल अब लेबनान का होगा। ये तैयारी की जा रही है और लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हलचल और भी ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। इससे पहले आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, हवाई हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं और लगातार हमलों की तैयारी भी अब की जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें, इजराइल की आतंक के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। चाहे लेबनान की बात करें या फिर यमन की बात करें, ताबड़तोड़ हमले यहां पर इजरायली सेना करती हुई नजर आ रही है। साथ ही वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ चुकी हैं जिसमें नसरल्लाह को खत्म किया गया था। कैसे इस बिल्डिंग पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया और अंडरग्राउंड जो ठिकाना था नसरल्लाह का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ हमला बोला गया और उसके बाद हिजबुल्लाह का जो आका था यानी कि नसरल्लाह, उसे कैसे ढेर किया गया, उसकी ये कुछ तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। तो देखा आपने कि हिजबुल्लाह पर एक्शन के बाद में इजराइल ने, अब आपको बता दें, सीधे तौर पर यमन में घुसकर भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ में मुहिम छेड़ दी है, कहर बरसाना शुरू कर दिया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अब यमन के हदेइदा बंदरगाह में जबरदस्त हवाई हमला किया है, जिससे अब हूती विद्रोही भी यहां कांपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि एक एक दुश्मन चुन चुन कर इजराइल अब ढेर करेगा। देखिए रिपोर्ट में। हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह चीफ खत्म। इब्राहिम मोहम्मद काबिसी, प्रमुख मिसाइल और रॉकेट फोर्स खत्म। इस्माइल हानिया, हमास का प्रमुख खत्म। लेबनान में नसरल्लाह के साथ उसके सभी बड़े कमांडर मारे गए। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह की रीढ़ टूट गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेतृत्व को ही खत्म कर दिया है। वहीं हिजबुल्लाह के सभी कमांडरों को ढेर करने के बाद अब इजराइल ने अपने तोपों का मुंह यमन की तरफ मोड़ दिया है। नेतन्याहू अब वो कर दिखा रहे हैं जो उन्होंने कहा था। इजराइल ने हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तबाह करने के बाद अब यमन पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इजरायली वायुसेना ने यमन के होदेइदा शहर में भयंकर हमला किया है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एक बिजली संयंत्र को निशाना बनाकर इतना भीषण हमला किया
कि पूरी बिजली संयंत्र आग के गोले की तरह नजर आने लगी। बिजली संयंत्र पर हुए इस हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने यमन पर यह कहर इसीलिए बरपाया क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल के खिलाफ यमन के हूती विद्रोही आ गए थे और इजराइल से बदला लेने की बात कह रहे थे, लेकिन हूती विद्रोही कुछ कर पाते उससे पहले ही नेतन्याहू के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने हूतियों के गढ़ में घुसकर इतने बम बरसाए कि यमन का होदेइदा शहर धुआं-धुआं हो गया। इजराइल ने बिजली संयंत्र को निशाना बनाने के अलावा अपने दर्जनों लड़ाकू विमानों से हूतियों के कई ठिकानों पर भी बम बरसाए। जिस जगह पर ये बम और मिसाइलें आकर गिरी वहां आग लग गई और चारों तरफ चीख पुकार देखी गई। अकेले 4 मोर्चों पर ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और यमन के साथ चौतरफा युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अब एक वीडियो भी जारी किया है। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से अपने कमांडरों को साफ आदेश दिया गया है कि जो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इजरायली वायुसेना खुद उस तक पहुंचेगी और उसका नामो निशान मिटा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हूती के खिलाफ इजराइल ने कैसे अटैक की प्लानिंग की आपको बताते हैं, कैसे जानकारी जुटाई, इसकी पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं पॉइंटर्स के जरिए। दरअसल इजराइल ने हूती के ठिकानों की सबसे पहले जानकारी जुटाना शुरू किया, फिर टारगेट की पहचान कर हमले को अंजाम दिया। यमन के 2 शहरों पर एक साथ हमला किया, एक साथ अटैक किया। टारगेट पर यमन के हादेइदा शहर में सबसे ज्यादा अटैक किया। हूती विद्रोहियों के 10 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की प्लानिंग और फिर एयर स्ट्राइक की। हमले के लिए इजराइल ने एयरफोर्स को चुना और इजराइल ने हूती के ठिकानों पर F-15 से हमला बोला, जिसके बाद तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। पहले से ही वार्निंग दे दी गई है। तो यमन के खिलाफ इजरायली हमले की आपको बता दें कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे इस मिलिट्री ऑपरेशन की व्यापकता को समझा जा सकता है कि कितनी मजबूती के साथ में हूती विद्रोहियों को अब टारगेट करता हुआ इजराइल यहां पर नजर आ रहा है। क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि किसी भी दुश्मन को अपने हम बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर हमले किए जा रहे हैं। इजरायली हमले से हादेइदा एयरपोर्ट जो है, पोर्ट, वो पूरी तरीके से दहल चुका है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो हूतियों पर ये बड़े हमले लगातार अब करता हुआ इजराइल यहां पर दिखाई दे रहा है। टारगेट करके कैसे निशाना साधता है उसकी तस्वीरें भी हम आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हवाई बमबारी यहां इजरायली सेना की ओर से की जा रही है।